बात ये हो रही थी ना कि कुछ नहीं सोशल रिफॉर्म के नाम से इन दिनों जो है ना गरम चश्मा में कानून साजी की गई है इलाकाई लोटकों में। उसमें मोस्टली जितने भी विलेज काउंसिल के जो हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं या नाज़िमीन जो भी है या फिर इलाके के जो अकाबरीन है, वो सब मिल के कानून बनाए हैं। उसको सोशल रिफॉर्म का नाम दिया गया है। उसमें जनाब वाला इससे पहले मस्तूज में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था, जिससे जो ना उसको ये कहा गया था कि सादगी अपनाने के लिए मुआशरे में एक सादगी का कोई तहरीक था। उसमें जो शादी ब्याह और दूसरे जो एक्टिविटी होते हैं खुशी के, उनको इंतहाई सादगी से मनाने के लिए उन्होंने प्लान किया था। खैर उससे कितना असरात है कितना नहीं वो पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो गरम चश्मा में किया गया है सोशल रिफॉर्म, उसमें जो वजह बनाया गया है, जो रीज़न पेश किया गया है, जो उन्होंने कहा कि ये मौजूदा जो महंगाई है ना, ये आम आदमी को बहुत शदीद मुतासिर करती है। उस महंगाई को काबू करने के लिए उन्होंने जो मेन एक्टिविटीज़ को जो है ना महदूद किए। उन्होंने उनके दो फैक्टर ना, कुछ चीज़ ऐसे हैं कि जो होने चाहिए थे। यहाँ के जो कल्चरल अगर इसको देखा जाएगा ना, इस इलाके को, यहाँ की जो सकाफती बैकग्राउंड है वो ये है कि लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से कुछ काम, कुछ रस्म अपनाए थे, कुछ तरीक़ाकार अपनाए थे ज़रूरत के मुताबिक, जो आहिस्ता आहिस्ता सकाफत के हिस्से बन गए थे। जैसे यहाँ रिवाज था, हर रिवाज या हर रस्म के पीछे जो है ना उसका एक फ़िलॉसफी है, उसको समझने की ज़रूरत है ना। जब तक उस फ़िलॉसफी को नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक हम इन रिफॉर्म के बारे में बेहतर राय देने के काबिल हरगिज़ नहीं होंगे। क्योंकि रिफॉर्म देना जो है ना, ये वो लोगों का काम है जो मुआशरे को जानते हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी को पढ़ा है। मोस्टली राय लेना चाहिए सोशियोलॉजिस्ट से कि सोसाइटी में रिफॉर्म कब और किस तरह लाना है। अब इन रस्म व रिवाज में कुछ ऐसे रस्म थे जिनकी ज़रूरत खुद ब खुद ख़त्म हो गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, उन पे पाबंदी लगा दिया, जो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। जैसे हम खुशी के मौके पर या फिर शादी ब्याह के मौके पर सामदी वगैरह जो होते थे, उनको नए कपड़े, उनके लिए नए जूते वगैरह सारा ड्रेस बनाना पड़ता था। ये उस ज़माने में एक वक्त ऐसा था, इस इलाके में लोगों के पास कपड़ा ख़रीदने का बिल्कुल सरमाया नहीं था ना। वो इस गुर्बत उस लेवल पे था कि उनके पास अपना जो कपड़े वगैरह जो ना वो मुश्किल से अरेंज करते थे। इसीलिए ये इन मौक़ों पर एक दूसरे के लिए कपड़े बनाते थे, जो एक आहिस्ता आहिस्ता सकाफत का हिस्सा बन गया था। तो हुक्मरान को जितना आप मतलब कि महंगा से महंगा, अच्छे से अच्छा ड्रेस पेश करेंगे, यानी कि आप मेंटली या वो दोनों जो है ना उसको ऑनर तस्वुर करते थे। अब उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब जो है ना कपड़े इस्तेमाल करने की मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी के पास मौजूद है। ठीक है, वो दुरुस्त है। उसके अलावा उसके कुछ एंगल पे देखेंगे कि यहाँ पर एक पाबंदी लगाई गई है कि रात को जो है ना आप जो म्यूज़िकल प्रोग्राम थे उन पर मुकम्मल पाबंदी है एक। उसके अलावा शादी ब्याह में जो जेज़ अपनी जगह पे है, जेज़ को नहीं किया गया। जो औरत की महर है उसको महदूद करने की कोशिश की गई है, जो इस्लामी पॉइंट के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। तीसरी पाबंदी ख़वातीन पे है कि वो गाँव से बाहर किसी भी एक्टिविटी के लिए, यानी वहाँ पे एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा, दुआ या फिर जो दूसरे के लिए मुबारकबाद वगैरह के मौके पर मिलने जाते थे उन पर मुकम्मल पाबंदी है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, गाँव तक महदूद है। और तीसरा ये कि नौजवानों के लिए जो टूर्नामेंट हुआ करते थे या खेल जो स्पोर्ट्स के मुकाबले थे, उनको महदूद करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, यानी कि उसको सिर्फ इदाराती सतह तक महदूद किया गया। इन चीज़ों पे क्या असरात है, तो उस हवाले से जो मैं समझता हूँ कि 2-3 पॉइंट पे मुझे एतराज़ है। मेन पॉइंट, मुझे ह्यूमन राइट की वायलेशन नज़र आती है, मुझे नौजवानों के लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाने का खदशा नज़र आता है। तीसरा ये है कि जो सोशल रिलेशन है वो बहुत क्रश कर जाएंगे, माशरे में उसकी साइकोलॉजिकली बहुत मनफी असर पड़ने के चांस है। मैं उसको इस एंगल से देखता हूँ। आप चूँकि इस इलाके में एजुकेशनिस्ट के तौर पर, इंटरप्रेन्योर के तौर पर आप इस वक्त हम बैठे हैं, नहीं, इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, अब कुछ भी नहीं है, खाली मसला है कि ना हम सब अच्छे के लिए काम करते हैं, मगर हम दूसरों पे जब शक करते हैं तो उनमें कमज़ोरियां हैं। मैं आपके साथ हूँ, बहुत चीज़ें आप सही बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों पे मुझे सोचना पड़ेगा उनकी, मगर वो भी अच्छी नीयत से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये महंगाई के प्रेशर न पड़े आवाम पे, कम्युनिटी पे, मगर वो भी ये नहीं समझते, मतलब सोच के नहीं करते। कोई भी एक्टिविटी करते हैं बंद कर दिया, शादी ब्याह कोई 10 साल में, किसी के घर में 5 साल में, किसी के घर में 15 साल में, कभी कभी होता है ना, एक पे पाबंदी लगाओ, एक टाइम का उसको बचा दिया।
ہمیں رہنا تو ہر وقت ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ صحیح کر رہے ہیں مگر غلط جگہ پہ کر رہے ہیں. ہمیں کمیونٹی کے لیے مواقع یہاں سے یہ دیکھو کہ مطلب ہمارے AKS کے اسکولس ہیں جن کی فیس دیکھو, مطلب یہ نہیں کہہ سکتے یہاں وہ بہت مہنگے ہیں, ہم ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے روٹ یا بیکن ہاؤس سے. ہم چترال کے کنٹیکس سے, کیونکہ یہ سروسز کمیونٹی کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ کاروباری نہیں ہے. اگر کور ان کا دیکھا جائے تو کاروباری نہیں ہے. کاروباری اس شکل میں ہے کہ ان کو اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے, اپنی کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے. اس لیے مطلب ان کے بھی سینسیبل ڈیسیجن یہ, اگر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کام, یا یہ کریں کہ لوگوں کو اگر خرچہ کم کرنا ہے جاؤ گورنمنٹ سکولز. یہ گورنمنٹ سکولز بھی ہمارے ایسٹس ہیں. AKS نے آ کے لگا دیا, گورنمنٹ سکول بند ہو گئے تو لوگوں کے بچے اپنے فیس نہیں دے سکتے, تو غریب کا بچہ سبق سے ہی باہر ہوگا. تو ہمیں گورنمنٹ سکول بھی بتانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا خرچہ کم ہو, لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ سکول میں جا کے اتنا پیسہ بچا سکتے ہیں. یہ اکنامک نالج ہے. وہ اس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے کام کریں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ جیری پہ پابندی لگاؤ تو اس میں ایک کمیونٹی ایسا بھی ہے جس کی آپ روزگار چھین رہے ہو, یہ بھی کاروبار ہے. یہ ہونے چاہیے کہ ریزنیبل, ایک بندے پہ اتنا اثر نہ پڑے. مطلب کوئی یہ ہم ایگو کا حصہ نہیں بنائیں لوگ. ایک بندہ نے لایا تو میں بھی لاؤں گا, اس طرح سے اس کو لوز کر کے لے لیں تو فائدہ ہے, ورنہ اس کے نگیٹو اثرات بہت ہیں. اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ آپ میڈیا میں یا جو بھی کرتے ہو آپ کر سکتے ہو, نہ ہم کر سکتے ہیں. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈیا ان کا مطلب بہترین, نیت صاف ہے, نیت آپ کا بھی صاف ہے, اپنا کام کر رہے ہو, غلط جگہ ٹارگٹ کر رہے ہو. یہ فیس پہ بات کرنا, اداروں کے ریفارمز پہ بات کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. بس یہی چیز سمجھنا ہے. میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا نا کہ میں یوتھ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. یوتھ کو آپ نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹس وغیرہ کرتے ہیں, ابھی ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے, جب ان کو محدود کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ میں بھی وہ کرتا ہوں نا, اس کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہم جو میں ہیں روزانہ فٹ بال کھیلتے ہیں نا, تو ٹورنامنٹ بھی اس طرح ہے کہ اس میں انسٹیٹیوٹ اس طرح کرنا ہے. فار ایگزامپل فزیکل ایکٹیویٹی روٹین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. روٹین کا حصہ ہے. لوگ اپنے گاؤں میں کھیلتے ہیں نا, بار بار ایک جگہ میں آ کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. اگر وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک دفعہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس میں ٹورسٹ آتے ہیں, کم از کم ڈیلی بیس پہ 40-50 لوگ باہر سے آتے ہیں, تو اس سے علاقے میں ٹورزم بڑھتی ہے, مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے, لوگوں کے پاس دکانیں چلتی ہے, تو وہ اگر ایکٹیویٹی جب ہوں گے لوگ وہاں آئیں گے نا. ایکٹیویٹی کے بغیر آپ نے دیکھو ڈولجر جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے پابندی لگا دیا, میوزیکل ایونٹ آپ نے غیر قانونی قرار دے دیا, نائٹ کے جو میوزک شوز تھے اس پہ آپ نے پابندی لگا دیا, معاشرے میں مشاعرے پہ آپ پابندی لگا دیں گے. اس کے بعد آپ نے ٹورنامنٹ جو منعقد کرتے تھے ان کو صرف ذاتی سطح پہ محدود کر دیا. اور جو انڈیویجول بندہ ایونٹ آرگنائز کرتا ہے وہ کرے گا, اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, وہ کرے گا. نہیں بنایا نا نہیں وہ اس کے وہ اب آپ کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, اس میں ڈرایا جاتا ہے لوگوں کو, بھائی آپ کے اوپر قانونی کاروائی کریں گے. ریسنٹلی ایک بندے نے رات کو بھی نہیں, اس نے دین کو وہ ڈول لے آیا تھا, تقریباً وہ 3 بجے تک دین کو انہوں نے وہ میوزک بجائے 3 بجے تک. بعد میں کمیٹی والے ان کو کونسل میں بلا کے دھمکی دیا, تو وہ جا کے ان کی جرمانے کے طور پہ 10 دن یا 5 دن کی بجلی ان کا کنیکشن کاٹ دیا. اب وہ 5 دن تک یا 10 دن تک اندھیرے میں رہیں گے بطور جرمانہ. یہ تو یہ مطلب یہی ہے نا, یہ چیز مطلب اصل چیز جہاں کام کرنا ہے, اپنی انرجی لگانی ہے, اس کو نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنے کی ایکٹیویٹی پہ ٹورنامنٹ ہونے چاہیے, زور دیتے ہیں. ہر جگہوں میں نا سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ صحیح بڑے پیمانے پہ, تاکہ وہ نا کیلنڈر ایونٹ میں آ جائے. اس طرح ہونا چاہیے نا. ایک یوتھ کو نا چلو نہیں, اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ نا ہمارے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی اپرچونٹی ہونی چاہیے. ہاں ہونی چاہیے. ہمیں نا مطلب کراٹے کے سسٹم ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کو باکسنگ کی ان کی انرجی ریلیز کرنی ہے ہمیں مضبوط. ہمارے یہاں کرکٹ فٹ بال ہوتی ہے, اس پہ بھی پابندی لگا دیں گے, اور کوئی اسپورٹ ہے ہی نہیں. اس میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ بہت کام صحیح کر رہے ہو نا. اب شادی کے بیاہ کے موقع پہ آپ نے کہا کہ تخمیران کو کپڑے دینا, یہ مطلب کم کرو گے تو سارے لوگ آپ کو اچھی دعائیں دیں گے. یہ بہت زبردست کام, اس کے ساتھ ہوں میں. کبھی نہ خاتون یا کوئی مرد یہ خوش نہیں ہوگا کہ میرے لیے یہ کپڑے بنائے ہیں مجھے اچھے لگے.
हमेशा उस पर तनकीद होगा, एक दूसरे पे शक होगा। ये कानून जरा के बंद करोगे तो सब खुश होंगे, ये फायदा है। और ये बहुत दुआ अच्छे के लिए हैं। जो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उधर वो साइकोलॉजिकली लोगों को, वो पेशेंट को वो करते हैं नेगेटिव, वो करते इसका हैं। है इसमें यार, मसला है। ये सही है, मैं आपके साथ हूँ। इसमें क्या है? इसमें उधर जाके उसको कहते हैं कि आपने इधर कमजोर हुआ, किधर थे, इस तरह मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। देखो, तरीक़ाकार बदलना है, हाँ ये तरीक़ाकार बदलना है, ठीक है, हाँ। हमदर्दी खत्म नहीं करना है। हाँ ये सही बोला। हम क्या करते हैं, ये कानून हमदर्दी खत्म करते हैं, हमदर्दी। देखो, आपका जो है ननियाल का है, कौन से इलाके में है? ननियाल, परसान में, आपका परसान में ना? इसका भी मेरा परेशान। अच्छा, वो परसान का ही है, आपका परसान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक सिस्टर जो है ना इधर है शोर में, उसको करीबन कोई 35 या 40 साल के करीब हुआ है, उसकी शादी यहाँ हुई है। और यहाँ से जो है ना एक सिस्टर हमारे उधर है, हमारे एक कज़न की वो वाइफ है, उसको 32-33 साल हो गए उस गाँव में आके, ठीक है। अब उसके जो जानने वाले लोग हैं शोर में कितने होंगे? 5 मैक्सिमम। जो उसके घर के खवातीन है यहाँ, उसके जो उसके बाबियाँ वगैरह, ये लोग तक महदूद है, क्योंकि उसको 32 साल हो गए इस गाँव से जाके। वो कभी साल में, कभी 2 साल में, तो कभी शादी ब्याह या फिर खुशी गम के मौके पर इधर आना होता है। बाकी ये लोग उसको नहीं जानते। अब क्योंकि उसके सारे रिलेशन उस गांव में है, उसके दोस्त, उसके हमसाए, उसके ताल्लुकात वाले जितने भी जो है सलाम दुआ वाले लोग हैं वो उधर है। कल को अगर देखो दुआ के लिए जाते हैं, उसके पीछे 2 फिलोसफी है, उसको फिलोसफी के लिए देखना चाहिए। हम ये तक महदूद नहीं कर सकते हैं कि भाई आप दुआ के लिए जाते हैं, एक तो हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, उससे फिजिकली हम जाके उसके साथ उसका दुख बांधने की कोशिश करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं। ये एक तो ये फलसफा है। दुआ करते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दुआ करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं कि इसका जो नुकसान हुआ है उसमें जो है ना उसका ये मतलब कि इर्रेपेरेबल लॉस है ना, उस पर उसको तसल्ली देने के लिए जाते हैं, उसकी एक यस करें। अब जब खवातीन पर पाबंदी लगाने की बात है, अब वो खातून उसको 32 साल से वो नारकोत में है या गरम चश्मा में है, उसकी जो शोर में उसके जो नानी हो जो घर है, उसके वालिदा यहाँ रहते हैं, भाई यहाँ रहते हैं, अगर यहाँ उसके घर में कोई फौतगी होती है नहीं, ये आप सही कह रहे हो। तो वो यहाँ आएगी, तो उससे वो मिलने उसको के लिए कोई वो गाँव पाबंदी में नहीं लेना चाहिए ना। शोर में तो उसको कोई नहीं जानता है, उसका दुख कौन बांटेगा इसके साथ? ये मुझे समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है, मुकम्मल वायलेशन है। हाँ, इससे समाजी दूरियां पैदा होंगी, लोगों के ताल्लुकात खराब होंगे, साइकोलॉजिकली इसके नेगेटिव असर मरतब ये देखिए, ये इसमें आप सही कह रहे हो मगर गलत भी कह रहे हो। इस तरह ना, इसके अच्छे असरात भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों हैं। एक तो आप ये कह रहे हो कि ना ये बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लोग करेंगे, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मेरे घर आएगा या कोई शादी में कोई अपने दोस्त को बुलाएगा, तो आप उधर जाकर इंटरव्यू तो नहीं ले सकते ना, प्रैक्टिकली नहीं है कोई कानून, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते? ऐसा कानून है, ऐसे प्रेशर तो डाले ना। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। ये ऐसा लगाते हैं देखो, कल नियत में जब का बात की थी ना, मैं नियत की कह रहा हूँ, नियत उनका अच्छा है मगर काम नहीं। मैं भी आपके साथ हूँ, नहीं कर सकते, वो नहीं कर पा रहे हैं ना। साइकोलॉजिकल असर तो पड़ता है ना मुआशरे में इसका। लोग घबरा गए हैं, डरा रहे लोग, वो तो लोग महंगाई से तंग है, और उन्होंने महंगाई को बहाना बना के कुछ चीजें ऐसे किए हैं जिससे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, जो इंसानी जज्बात के अपोजिट है, मुकम्मल अपोजिट है। यार उससे साइकोलॉजिकल 100% अप्लाई नहीं होगा ये। आप नहीं होगा। फिलहाल मुआशरा जो है ना साइकोलॉजिकल खराब तो हो रहा है ना। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि फिलहाल खराब नहीं हो रहा है, जो वो ज्यादा जो शोरगुल था वो कम होगा। अभी परसान जो है ना 300 घराना है परसान में, उधर अगर किसी के घर में वो शादी होता है तो 300 घराने के लोग उधर पहुंच जाते हैं, उसमें प्लेट्स वगैरह ये नहीं मिलते। अब ना बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर ये मसला है महदूद करो ना, महदूद किया है, महदूद किया है ना, ऐसा कुछ 6 डिवीजन बनाया है, 6 डिवीजन बनाया ना। अब तरीकाकार ये कि अगर रात को म्यूजिकल इवेंट होता है, शोर में होता है, तो इसको ये शोर सिवा अभी तक महदूद रखना चाहिए। रुचि से या कसरत से वो बंदा आएगा जिसको वो जो ऑर्गेनाइजर है वो इनवाइट करेगा स्पेशली, उसके पास इनविटेशन प्रूफ होना चाहिए, कार्ड छापना चाहिए, या कार्ड वाले पाएंगे तो, या फिर उसके बाद टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसको पुलिस की मदद से बना सकते हैं। अब ये तो इसको भाई देखो, ये मसला क्या है, आपका नाखून बढ़ रहा है और मेंबरान आपको कहते हैं कि जी आप उंगली काट दो। ये आप कह रहे हो ना, ये पूरे कानून बार, ये देख, ये पाकिस्तान में ना अगर नाखून बढ़ गया तो भाई नाखून काटना चाहिए ना, नाखून नल काटर ले आओ। और वो आपको कहते हैं कि जी ऐसा है कि भाई ये उंगली काट दो, बार बार ये नाखून बढ़ रहा है, इसका हाल यही है, उंगली काट दो। तो तू
इसको आप किस तरह कहते ये हैं? आप सही कह रहे हो, ये मैं ये नहीं कह रहा, हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें खुद करना है। किसको इंतजार करें, किसी में कैपेसिटी नहीं है, हम इसको गिला तो नहीं कर सकते ना। पता है, मैंने खवातीन के जो नुमाइंदे हैं ना, खवातीन रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने इलेक्शन में विलेज काउंसिल के मेंबर हैं, मैंने उनसे टेलीफोन पे बात किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताएं कि आप एक खवातीन रिप्रेजेंटेटिव, ये इस इलाके के खवातीन ने आपको वोट दिया है ताकि आप उनकी नुमाइंदगी करें, और आपने जाके उस मेंबरान के साथ बैठ के जो ना उस पर दस्तखत कर दिया कि खवातीन के ऊपर पाबंदी लगा दी है, वो गाँव से बाहर नहीं जा सकते हैं उसी गाँव में। ये देख असद में देखो, ये मसला ना बड़े लेवल पे है ना, हम एज ए इंसान ना पाकिस्तान ना कानून की बात यहाँ लेके हम इस पे करेंगे ना काउंसिल पे, हम बहुत छोटे लेवल पे बात करें। मैं विलेज हमें ना काउंसिल विलेज काउंसिल बकवास चीज है, इसमें क्या है, हमें ना जो बड़े लेवल पे सिस्टम पे बात करनी है। ये हमारे इदारे सारे करप्ट हैं, हमारे इदारे में कमजोर है ना, कमजोरी करप्शन है। आप एक जिम्मेदारी ले रहे हो ना, उसको करने में आपकी कमजोरी हो रही है तो आप करप्शन कर रहे हो। तो करप्शन एक फैशन है, उससे आप तो डिनाई तो नहीं कर सकते। ये हकीकत है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना इदारे वाले, ये सोच सबकी अच्छी है, आइडिया हमेशा अच्छा आता है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है ना, आइडिया हमेशा अच्छा ही होता है। हर मजहब अच्छाई की तबलीग करता है, इस्माइली मजहब में भी अच्छाई की बात होती है, मतलब कलाशान भी यही करते हैं, सिख भी यही कहते हैं, मगर अमल करने की बात होती है। आखिर अमल करके लोग कमज़ोर हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम वैसे ही दब के रह रहे, हमारे लोगों में ना ये ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखते हैं। असल मसला ये ना, ये म्यूजिक रखना है, म्यूजिक के साथ जो लोग रहना है। अक्सर मुंतखब होते हैं ना, यहाँ पर जो इस लेवल के जो वोट होते हैं ना, वो ताल्लुकात के बुनियाद पर या फिर बिरादरी के बुनियाद पर या फिर पर्सनल रिलेशन के बुनियाद पर या फिर कौम परस्ती के नाम पर, नस्ली तासुब के हिसाब से जो ना, या फिर मजहबी तासुब, मुख्तलिफ मतलब की किस्म की ये तासुबाना सोच के हिसाब से वो सेलेक्ट होके आते हैं ना, इलेक्ट होके आते हैं, वैसे सेलेक्ट होके आते हैं। क्योंकि वो अक्सर कहते हैं ना कि वोट लेके नहीं बल्कि वोट छीनने वाली बात होती है। अब वो लोग आते हैं ना, तो यहाँ जब तक इनकॉम्पिटेंट लोग पॉलिसी बनाएंगे तो वो इसी तरह ही बनाएंगे ना, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब वो पॉलिसी आपके ऊपर लागू है ना करो तो गांव में जो ना 10 बातें ना, तो इसकी सॉल्यूशन क्या है, आप बताएं, सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये, मतलब आप जिसकी बात करो उसकी सॉल्यूशन आप बताइए। इसकी सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, मेरे जहन में वो ये है, मैंने कई लोगों से डिस्कस किया। इधर तो एक मसला ये है ना कि मुआशरे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो वो है ना कल्चर ख़त्म होते जा रही है। यहाँ पे जो ना मुनाफिकाना राय है, सबके साथ बना के रखो, बस कोई गलत है उसके साथ कुछ नहीं बोलो। भाई जब तक गलत को गलत कहना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप गलत बंदे को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, मुनाफिकत बढ़ती जाएगी। सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 यही है कि गलत को गलत कहने की जुर्रत जो है ना हम सब में होनी चाहिए। लोग शराब पीते हैं, इधर डोलजेरी पाबंदी इसलिए लगाते हैं कि म्यूजिकल नाइट पे कि भाई यहाँ पे लोग शराब बहुत पीते हैं, शराब पी के वो आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है, ये उसकी एक बुराई है। अब आता है कि गर्म चश्मा में शराब की कोई लीगल बिजनेस दुकान या शॉप कुछ नहीं है, लाइसेंस याफ्ता शॉप गर्म चश्मा में नहीं है। शराब आती कहाँ से है? ये जितने भी मेंबर है ना, इन सबको पता है, इन सबको पता है गर्म चश्मा में या इलाके में शराब कौन बनाता है, कौन सप्लाई करता है, पीने वाले कौन है। इधर कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि भाई, उनसे अक्सर लोगों ने कहा कि भाई शराब आप लोग खुद भी तो पीते हो। तो नहीं यार, हम तो बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से पीते हैं। यदि वो शराब को जो ना लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। मुहज़्ज़ब शराबी जो है ना, जो दौलजर में जाके आराम से बैठता है या दौलजर में नहीं जाता है, वो बिल्कुल मुहज़्ज़ब शराबी है, ठीक है, सुकून में बैठा है। जो लड़के वहाँ जाके जो है ना, भाई लड़कों की साइकोलॉजिकली देखो, उस उम्र में वो जवानी ही एक नशा है। उस जवानी को आप देखें, जवानी के इस लम्हात को हर कोई जो है ना फील करना चाहिए। जब आप भी जवान थे किसी टाइम में, हम भी जवान थे, अब वो जवान उधर आते हैं, तो उनके पास पूरा साल में ज़िंदगी में 20-25 साल का जवान, उसको कभी जज्बात को इजहार करने का मौका ही नहीं मिला है। बेचारे लड़कियों को तो है ही नहीं। ये वो मसला अगर है। कहीं नाच गाना करते हैं तो बस वो इज्जत की जो है ना ऐसे की तैसी हो जाती है। आप वो ये कोई कह सोच भी रहे नहीं हैं, सकता। आप ना बातें बहुत मजे की कर रहे हो, हाँ, अच्छी बात तो सुनो ना, अब उसके हल बता रहा हूँ ना। मजा आ रहा है ना, हल बता रहा हूँ। आप बताओ, हल बता रहा हूँ बात मैं। बहुत जबरदस्त, मजा आया। हल बता रहा हूँ। वो हल ये है कि आप 10 अच्छे कानून बनाओ ना, एक गलत कानून उसमें आ जाते हैं, वो 10 अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है। इस मुआशरे में आपकी अच्छाई नहीं देखी जाती, आपकी बुराइयाँ देखी जाती हैं। अगर मुझ में 10 अच्छाइयाँ हैं, उस 10 अच्छाइयों के बावजूद एक गलती हो जाती है ना, यहाँ वो एक गलती पॉइंट आउट होती है। अब यही काम कर। और यहाँ पे मसला ये कि 10 अच्छे कानून हैं, 1-2 गलत कानून पूरा 10 की 10 को मुतासिर कर देंगे।
جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ تصل ہے. اب اس قانون کو جو ہے نا ریویو کرنے کی سخت ضرورت ہے. ریویو کرنے کے بعد اس ایونٹ کے جو معاملات ہیں ان کو ایز اٹ از بحال کرنا چاہیے. باقی جو آپ کے جو پوائنٹ ہے نا اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو کفایت شعاری کا جو کلچر ہے اس کو روٹین کا حصہ بنانا چاہیے نا. روٹین کے حساب سے کفایت یہ نا میں کہہ رہا ہوں کہ نا ابھی نا ایونٹ تک محدود کریں گے تو اس پہ کیا فرق پڑے گا. سال میں 15 سال میں ایک سب دفعہ سے شادی بنیادی کام ہے, سب سے بنیادی 50-60 سال کی عمر میں شادی ایک دفعہ ہوتی یہ ہے. سب بہت سے- کم لوگ ہیں جو 2 دفعہ نہیں کرتے ہیں. نہیں سنیں نا, سب سے بنیادی کام ہے نا, آپ نے جو بتایا بالکل صحیح چیز بتایا, مگر سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ نا کسی چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اصل بات یہ ہے, بات کرنے تو پابندی ہے نا. مسئلہ یہ ہے. یہ مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے مطلب لوگ ٹائم بھی نہیں دیتے نا بات کرنے کے لیے. مشترکہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ ہمیشہ جیتتا ہے, مگر اس کے لیے مطلب ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ہمارا پاکستانی عوام یہ ہے نا, ہر گھر میں نا, ہر جگہ, ہر کونے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ مطلب لوگ ایک لیول پہ آیا ہے, شعور آیا ہوا ہے, مگر وہ لوگ ادھر بھی نا وہ مسئلہ ہے, ادارہ ہے وہ بھی, یہ بھی ادھر مسئلہ. آپ کہہ رہے ہو کہ نا بہت آئیڈیل بات کرو, یہ ہو گئے کچھ سال میں بہت اچھی, اگر لوگ اتفاق سے کوئی ریفارم لائیں تو بہت آگے جا سکتے. اگر وہ آ کے آپ کو روکے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اصل مسئلہ جو ہے نا ہمارے پورے سسٹم میں مسئلہ ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مسئلہ ہے. میں اپنے بچے کو اسکول لے گیا تھا کہ یہ والے کوالٹی کی بات کر رہے ہیں, میں جاب بھی کر چکا ہوں, میرے دوست ہیں ادھر, وہ بھی اچھا سوچ رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابوں میں جو پڑھا ہے انہوں نے وہ کئی قدیم کی کتابیں تھیں. اب مطلب 5 سال میں وہ تبدیلی آتی ہے جو پچھلے 10 سال, 100 سال, 200 سال, 300 سال میں آتی تھی. میرا ابو بھی مطلب لکڑی جلا کے اس نے پڑھائی کی ہے, تو اب اس کا کمپیئر کرو ایک جنریشن میں کتنا چینج ہے, پچھلے اتنے جنریشن کا دیکھو. تو ہمارے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں نا وہ اس نمائندہ نہیں. ابھی دیکھو کہ معاشرے میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں. نوجوان کو جو بھی قانون نوجوان کو سوٹ نہیں کرے گا وہ ناکام, ان کا قانون نہیں چل سکتا. جو بھی کلچر بھی ہے نا ہماری ضرورت ہوتی ہے. کلچر نہ کوئی کلچر بنا ہے تو آپ کی کوئی ضرورت پوری کی ہے. اگر وہ کوئی اور چیز آپ کو ضرورت پوری کر رہا ہے نا تو آپ اس کو نہیں رکھ سکتے. مگر میوزک ایک ایسی چیز ہے نا جو روح کا, ہر کلچر میں میوزک کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کی برتن بدل سکتی ہے, آپ کبھی میوزیم میں رکھیں گے اس کو کہ ایسا تھا, مگر یہ ہمیشہ ضرورت ہے. انسان نا اپنے وہ اس پہ پھنسا ہوا ہے. پاکستان میں نا یہ چیز سینس ڈیولپ نہیں ہوا ہے, اس کو دھوکہ کیا ہے. اب ٹائم آیا ہے کہ لوگوں کو شعور آیا ہے کہ نا یہ مسئلہ کہاں پر ہے. پاکستان میں لوگ نا خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ نا ہم دنیا میں سب لوگوں سے الگ ہیں. سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ سب دنیا میں یونیک لوگ ہیں پاکستانی, جو چپ ہیں. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں میرے خیال سے. ہم کمزور ہیں, ہم ایک دوسرے پہ گلہ کرتے ہیں. سب مجھ میں بھی کمزوری ہے, آپ پہ بھی کمزوری ہے, ان پہ بھی کمزوری ہے, ہمارے پورے نظام میں کمزوری ہے. آپ ایک ادارے کی بات کریں تو کیا وہ ادارے وہ بھی اپنے حساب سے اپنے چوران بیچ رہے ہیں, اپنے قانون پہ چل رہے ہیں, اپنے لیے سیٹسفیکشن کی ذریعہ ہے. اپروچ کمزور ہے, ادارے بھی نا اچھا سوچ سے کام کرتے ہیں. آپ میں اگر صلاحیت ہے نا کمیونٹی کو آگے جا کے یہ لوگ کہ آپ کو ریکمینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نا اگر رسول میں کوئی صحیح ہے کہ یہ بندہ ہمارا ریپرزینٹ کرے, اس کا وہ بہتر ہے, اپروچ اچھا ہے.